बांग्लादेश पाकिस्तान है क्या पुलिस के पास फोर्स नहीं थी? उसे रोक नहीं सकते थे? अगर पुलिस नहीं होती तो एक मंदिर की ईंट नहीं बचती, लेकिन पुलिस का फर्ज बनता था उसको रोकते। हमारे जैन समाज पर अत्याचार हो रहा है, सब लोग हाथ मिलकर बैठे हैं, ये हमें शांति से नहीं जीने दे रहे हैं, शांति से नहीं जीने दे रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से उत्तम अहिंसने धर्म का दिन सादर जय जी साथ सीधा ले आए आपको शास्त्री पार्क दिल्ली के अंदर। क्या हुआ आज? कुछ सुना ना आपने? आज वही जैनों के साथ वही सलूक, जैसा हिस्ट्री रिपीट्स तो पढ़ा था ना आपने, वही होता है। आज फिर बहुत कुछ हुआ, पर इस बार बजरंग दल भी साथ था और भी कई संस्थान। 20 ने पत्र भी लिखे थे, 200 पुलिस वाले भी थे, डीसीपी ने बहुत आश्वासन दिए थे। आज लग रहा था जैसे कुछ नहीं होगा। 100-150 जुलूस में नहीं चलेंगे, इस रास्ते से नहीं आएंगे, बहुत वादे भी हुए थे। पर कहते हैं जब वो बाढ़ आती है तो सब कुछ सैलाब तबाही कर देता है। कुछ ऐसा ही लग रहा था आज, जैसे सुबह आज चैनल माही टीम आज तैयारी से वहाँ पहुँची भी थी। रोज़ की तरह आज भी 5:30 बजे शुरू में ही मंदिर की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी। बाहर नफीसी बताशे वाले जैसे होते थे, हर तरह से रोज़ की तरह हर मंदिर में मिलते हैं आपको, ये बजाते हुए हर मंदिर में आते हैं। छोटे बड़े मंदिरों में लाइटें जल रही थी और सब अंदर धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गया था। पर आज लोग आ रहे थे, पर महिलाएं कुछ सहमी सी थी। जुलूस का समय होने वाला था तो उस समय पहले ही सब कुछ बंद करवा दिया गया। आपको बताएंगे, पर पहले एक दृश्य आपको दिखाते हैं किस तरह से यह प्रभावना भावना आनंद होता है आजकल में दिनों में मंदिरों के अंदर। शास्त्री पार्क मंदिर से एक बार सुने तो झटका जरा एक बार सुनिए। ये सुन रहे हैं ना आप? बस इसी तरह भक्ति चल रही थी शास्त्री पार्क दिगंबर जैन मंदिर में। इस मंदिर से अंदर से जाते हुए एक बार बाहर का निर्णय दिखाते हैं। यह आपको दृश्य दिखाते हैं जब जुलूस के आने की पहली बात हुई थी। वैसे लग रहा डीसीपी ने कल तक कहा था, लगातार कह रहा था कि इधर जुलूस नहीं जाएगा, 100-150 ज़्यादा नहीं आएंगे और हमारी पुलिस का पूरी व्यवस्था है। वो तो 20 जहाँ के संस्थान हैं, बजरंग दल, बहुत लोगों ने, सब ने पुलिस में लेटर भेजे थे कि कृपया क्षेत्र के सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए जुलूस का रास्ता उस तरफ कर दे बस, और एक सीमित मात्रा में जाएं, जिससे यहाँ पर जिस तरह नारे बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वह ना हो। 2 धर्म हैं, सर्वधर्म इस देश के अंदर आराम से चलते रहे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले की शांति को आप दिखा रहे हैं, पर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मीडिया ने क्या बोला, मीडिया से क्या बोला, आपको सुना देते हैं। विकास बंटी जी भी हमारे जो महामंत्री यहाँ के, जिनको पिछले साल तो सही बात पर ही पुलिस ने पकड़ लिया था कि गोल्ड टॉपर, उन्होंने कह दिया इनको पहले पकड़ो तब बात करेंगे। गजब की बात है। सुनिए ज़रा अब क्या, जब मीडिया आया तो क्या क्या हुआ। पिछले कई सालों से एक समुदाय के द्वारा जैन समाज को यहाँ दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हुआ भी इस तरीके का काम। पिछली बार भी मंदिर की लाइटें, और उससे पिछली बार भी हर बार जो है भीड़ तंत्र का राज यहाँ हो रहा है, लाइटें तोड़ी जाती है मंदिर की जुलूस के दौरान। अब की बार शास्त्री पार्क की 15 से 20 संस्थाओं ने पत्र लिखा था पुलिस कमिश्नर को, सभी अधिकारियों को, कि इनका रूट चेंज करा जाए। तो पिछले 15 दिन से पुलिस हमें गुमराह करती रही कि भाई इनका रूट चेंज कर रहे हैं, हम पल्ली तरफ से निकालेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो, अपना कर। रात को भी यही बात है कि भाई इनका कर रहे हैं। आज जाकर सुबह SHO साहब ने आकर यहाँ से जो बैठे हुए थे लोग बाहर मंदिर के बाहर, नफीली ताशे वाले, उनको आते के साथ हटाना शुरू कर दिया कि उनका जरूर चेंज है। तो यही विवाद इस बात का हो रहा है कि भाई आप यदि भीड़ तंत्र का राज है तो हम यहाँ के सब लोग बेच देते हैं मकानों को, मंदिर में ताला लगा देंगे और चले। ये सही बात है कि जैन मंदिर पर आके उसके समर्थकों ने लाइटें वाइटें जहाँ लगी थी हमारी, उनको यहाँ गेट लगता है हर साल और ये लाइटें लगती हैं, वो लगने नहीं दे रहा था। तो यदि वो लगाने के लाइटें लगाने को लेकर जो है यहाँ पर विवाद उसने किया उसके समर्थकों ने। आप चाहते हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज हो? हम चाहते हैं खिलाफ मुकदमा दर्ज होना भी चाहिए, मुकदमा दर्ज हो, FIR गिरफ्तारी हो और इलीगल काम हुआ है उनके पास में कोई भी परमिशन नहीं। ये थोड़ा कोई
ये कोई पाकिस्तान कोई है, बांग्लादेश कोई है? लेकिन वैसा ये कोई बांग्लादेश पाकिस्तान है क्या? यहाँ पे सनातन धर्म के मंदिर वालों को दबाया जाएगा, जैन धर्म को दबाया जाएगा। जब एक बार पुलिस को बता दिया गया कि यहाँ पे रूट नहीं निकलना चाहिए, पिछले साल भी माहौल खराब हुआ था, ये कौन सी जबरदस्ती है कि हम इसी रूट से जहाँ जैन मंदिर है वहीं से ही अपना रूट निकालेंगे? ये कौन सा जिद है? क्या पुलिस के पास फोर्स नहीं थी? उसे रोक नहीं सकते थे? उसे रूट चेंज भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। ये हमारे पे क्या दबाया जा रहा है? जैन समाज, मैं भी जैन समाज से हूँ, जैन समाज का ये अहिंसावादी है, अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं। अभी जो मुस्लिमों का जुलूस निकला है जैन मंदिर के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे वो, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? ये आप समझ लो, पुलिस अगर साथ है, पुलिस के सामने ये बेखौफ हो रहे हैं। अगर पुलिस नहीं होती तो एक मंदिर की ईंट नहीं बढ़ती। जैसे पिछले बार इन्होंने पोस्टर फाड़े थे, मंदिर में हंगामा किया था, अब के भी यही होता, लेकिन पुलिस का फर्ज बनता था उसको रोकते नहीं है। जो हो रहा होने दो, ये कोई जंगल राज है? बांग्लादेश पाकिस्तान है? यहाँ पे जो अत्याचार होगा अल्पसंख्यक के नाम पे ये फायदा उठाएंगे। और कितने हमारे डीसी साहब ने कहा कि हम मात्र 100 लोग निकलेंगे। क्यों निकलेंगे 100 लोग? और 100 लोग आप भी देख सकते हैं कितने लोग निकले हैं। अब पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करेगी? जागीरपुरी में हमारा जुलूस रोक दिया जाता है, हमारे को परमिशन नहीं दी जाती। अब ये कौन सी परमिशन नहीं दी जा रही है? हमारे जैन समाज पर अत्याचार हो रहा है, सब लोग आंख मीच कर बैठे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज और सनातन धर्म पूरे इसके लिए खिलाफ आवाज उठाएगा। ये क्या अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर? दिल्ली में कार्यक्रम क्या है? हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, हम शांति जीना चाहते हैं, हमारे धर्म में शांति से जीना बताया है और रहते हैं, लेकिन ये हमें शांति से नहीं जीने दे रहे हैं, शांति से नहीं जीने दे रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे देखेंगे क्या हमारी रणनीति है, हमारी पुलिस से मांगे। पहले तो पुलिस की गलती है, क्यों जुलूस निकालने दिया? जब पता था यहाँ माहौल खराब होगा बिना परमिशन। तो ऐसे तो है कि जो भीड़ तंत्र का राज हो गया, संविधान खत्म हो गया है, कोई वो नहीं बच रहा, कानून का राज नहीं था, जंगल राज हो रहा था। क्यों निकलने दिया गया इन्हें? 150-200 नहीं थे जुलूस में, हजारों आए थे। मंदिर का सब पुलिस वालों ने पहले ही सारी बंद कर दिया। माइक बंद कर दो, पूजा वैसे ही कर लो, नहीं करनी है, कोई चीज़ बाहर नहीं निकलनी है, कुछ नहीं करना। जैसे 144 धारा जैन समाज की लग गई थी। जैसे कर्फ्यू लग गया कि अब तुम्हें कोई शोर नहीं बचाना है, कोई आवाज़ नहीं करनी। अरे शोर नहीं, भजन गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यह पुलिस के होने पर पुलिस करवा रही थी। 100-150 आएंगे, हजारों का जुलूस। तो वहीं आके फिर उन्होंने अपना वही काम उपद्रव शुरू कर दिया था। बस इतना था, पुलिस ने उनको इस बार भगाया, जैसे वो बोलने उपद्रव करते रहे, भगाया था, इतना ज़रूर था। लेकिन पुलिस के सामने भी इतनी दहशत थी कि हजारों लोग करते रहे। बस अगर जरा सावधानी हटती तो कहते हैं मंदिर की एक ईंट नहीं बसती। ये भी कहा गया, सुना है आपने ना। आज स्थिति यह हो गई थी, हर साल होती है। कहाँ 400-500 परिवार थे, घट के पिछली बार 50 परिवार रह गए थे और उस बार 11 परिवार निकल गए हैं और बंटी ने बताया कि 10 परिवार जाने की तैयारी में है। ये हमारे देश में अल्पसंख्यक के साथ ये हो रहा है। जैसे अरे पहला साफ कह दो, अगर ऐसा है पुलिस में तुम्हारा ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, कमज़ोर हो, तो कह दो जैनों को कि मंदिर में ताला लगाओ, निकल जाओ। अफसोस होता है। जरा एक से सुन लीजिए। कोई भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ शरारती तत्व ये सोचते हैं कि कैसे दोनों संप्रदायों के बीच में लड़ाई लड़वाई जाए। जैन धर्म जो है ऐसे यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक होता जा रहा है, लगातार जो है पलायन करने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन इस पर चुप्पी साधे रखता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरी रोड जो है श्री भागवत रोड और श्री महावीर रोड, यहाँ पर जो है लगातार हमारे पास परमिशन थी कि हम यहाँ पर जो है अपना डेकोरेशन भी कर सकते हैं, पोस्टर्स भी लगा सकते हैं, सब तरीके की हमारे पास परमिशन थी। पर सर उनके पास परमिशन नहीं थी। अब आप ये देखिए, बिना परमिशन के वो अपनी यात्रा निकालते हैं, वो लाइट्स लगाते हैं, वो पोस्टर्स लगाते हैं। पर हम जो है हमारे पास 70% जो है परमिशन होने के बाद भी हम अपना 30% काम भी नहीं कर पाते। डीसीपी साहब यहाँ पर आते हैं, डीसीपी साहब कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, दिल्ली पुलिस आपके साथ है। दिल्ली पुलिस अगर हमारे साथ है
तो सर आज जैन धर्म के लोग जो है पलायन करने को मजबूर क्यों हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इस पूरी रोड पर जो है ये बात कही गई कि यहाँ से जो है यात्रा नहीं निकाली जाएगी, और अगर निकाली भी जाएगी तो 100 लोग जो है उस यात्रा में शामिल होंगे। आप इस बात के गवाह हैं, आपने अपनी आंखों से देखा, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद थे। क्या 100 लोग इस यात्रा में थे? हजारों की संख्या में सर यहाँ से जो है यात्रा निकली है, और सिर्फ यात्रा नहीं निकली, बात सुनिए, पूरी यात्रा नहीं निकली, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है उन्होंने जो है शरारती नारे भी लगाए। खुद डीसीपी साहब ने उन्हें मार करके आगे भगाया है। तो आप ये देखें कि वो कितने बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि अब तो बस क्या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मुस्लिम बाहुल है, कोई बात नहीं, धर्म है, एक धर्म होना चाहिए। वैसे अभी कुछ दिन पहले ना, आपको बात दिखा नहीं रही इस समय, हम कई मुस्लिम भाइयों ने ये कहा कि गलत हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है, कई बातें कही। तो क्यों कुछ उपद्रवी इस तरह की बात करते हैं, चौड़े होकर कह रहे हैं कि अगली बार हम लेंगे, उनको दिखाएंगे मज़े। यह तक बात हुई, रिकॉर्डिंग में बात हो रही थी। क्यों इस तरह की बातें होती हैं, और पुलिस इतनी व्यवस्था होने के बाद भी एकदम ढीली कैसे पड़ जाती है? हम नहीं कहते पुलिस का बंदोबस्त था तो इस बार मंदिर बच गया था, यह भी कहेंगे, नहीं तो ईंट नहीं छोड़ते वो। हमारे कार्यक्रम शांति से हो रहे हैं, हो गए पुलिस के कारण, प्रशासन के कारण, लेकिन इतनी सारी होने के बाद भी पुलिस बगैर परमिशन के जुलूस निकालने देती है। अगर और समाज का इधर का होता तो नहीं निकलता, एक कदम नहीं बढ़ता। वो मर्जी नारे लगा लें, रोक नहीं पाते हैं। आज ऐसा क्यों है? सुनिए एक बार, जरा सुनते जाइए इस बार भी। खराब हो रहा है सब। आप इनके पास कोई परमिशन नहीं है। पहले हमारी लड़ी खड़वा दी गई, हमने बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन ने रिक्वेस्ट करके लड़ी लगवाई, लेकिन हमने कहा ये रूट चेंज कर दिया जाए। जब हमारे लोग भी पूजा पाठ चल रहा है, हमारा इनका भी जुलूस निकलेगा, क्यों विवाद में पड़ना है? हमने कहा साइड में आ जाए, लेकिन पुलिस ने हमारी सुनी नहीं, और जो जुलूस है इसी रोड से निकाला गया। बहुत ही जैन समाज को दबाने का, जैन और सनातन धर्म को दबाने का जो काम चल रहा है, हमारे पास सारी परमिशन नहीं, उनके पास परमिशन नहीं है। हमने कहा साहब को, पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया, 1 महीना नहीं चला रहे हैं कि साहब यहाँ माहौल खराब होगा। अब जो चित्र दिखा रहे हैं ये अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है, अद्भुत है, 8वें आश्चर्य के समान है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, भाटापारा के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, उत्तम अकिंचनीय धर्म के आज के 90 दिन के नॉन स्टॉप, फ्रॉम फर्स्ट डे टू 9th डे, आज तक लगातार बिना रुके कौन सी अदृश्य शक्ति यहाँ प्रतिमाओं पर अभिषेक कर रही है? आदिनाथ भगवान की मूल प्रतिमा, मुनि सूरत भगवान की, महावीर स्वामी की, और कहते हैं अष्ट धातु की प्रतिमा तक पर ऐसा हो रहा है। नहीं सुना आज तक। विज्ञान कहता है कि पत्थर के अंदर जब गर्मी हो जाती है तो उससे वाष्प बन के प्रतिमा निकलती है ठंड के अंदर, और गर्मी में ऐसा होता है जब पत्थर गर्म हो जाता है, अंदर ठंडी होती है, उससे निकलती है। एक सामान्य प्रक्रिया H2O की बना देते हैं, वो बता देते हैं इस तरह होता है। लेकिन यहाँ देखकर हैरान थे आज, लगातार 8 दिन बाद आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो, वहीं से आचार्य श्री के आशीर्वाद से, मुनि चिन्मय सागर जी के पावन आशीर्वाद सानिध्य से यह मंदिर हुआ था। यहाँ पर रोज शांतिधारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए बंद चलती है, पर आज देखकर लगातार 9 दिन से ये कौन सी अदृश्य शक्ति यहाँ पर स्वयं अभिषेक कर रही है। कभी पैरों पर दिखता है, कोहनी पर दिखता है, हाथ पर दिखता है, मस्तक से निकल रहा है, इस तरह से बार बार दिख रहा है। आपकी सफ़ेद प्रतिमाओं को कम नजर आ रहा होगा। आप थोड़ा सुन भी लीजिए, आप सुना भी देते हैं आपको वहीं से क्या बोल रहे हैं। 1008 आदिनाथ पंचपालती नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर भाटापारा, जो कि आचार्य विद्यासागर जी के सुशील सिख मुनि चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के आशीर्वाद से निर्मित है। अभी भी इस समय यहाँ पर भगवान का स्वाभिषेक हो रहा है। देखिए, महावीर आदिनाथ भगवान मूल नायक है कि यहाँ पर आपको अंगूठे के नीचे जल की बूंद दिख रही है। मुनि सूरतनाथ भगवान जो द्वितीय मूल नायक है, इसमें इतना सारा जल है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये पूरा जल मैं आके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा जल यहाँ पर आप दिख रहा है सामने। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जल यहाँ पर देखिए सामने, ये दिख रहा है जल। नीचे देखिए यहाँ पर जल है, और उसके बाद फिर महावीर भगवान के ऊपर बहुत सारी जल की धारा यहाँ पर दिख रही है सामने। देखिए, ये देखिए, ये देखिए आदिनाथ भगवान के अभी चरण में अब भी ये जल आया है यहाँ पर देखिए। और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, अमरचंद जयचंद जैन जी, 1930 में जन्म, समझ गए? यानी
आज 95 वर्ष की उम्र। कैसे बदलाव आता है 30 उपवास 95 वर्ष की उम्र के अंदर। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है इस उम्र में, आपके लिए हमारे लिए है, पर इनके लिए बड़ी बात नहीं है। होटल में नौकरी कर रहे थे 13 रुपये महीने के हिसाब से, सोचो तब की बात कर रहे हैं, आज की नहीं कर रहे। हजारों शास्त्र छपा चुके हैं, करोड़ों जाप कर चुके हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं। 1999 में आचार्य श्री वर्धमान सागर से 2 प्रतिमाएं ली थी। 1983 में 1999 में पद्म नंदी से फिर 5 प्रतिमाएं तक हुए और अब 7 प्रतिमाएं आज। इतनी ज़्यादा भक्ति है। 1999-98 से विहार करवा रहे हैं, लगातार करवाते रहते हैं। रायपुर से शिखर जी तक करवाते हैं, शिखर जी से रायपुर करवाते हैं, शिखर जी से खंडरिया करवाते हैं। लगातार इस तरह संतों के विहार करवाते रहते हैं। आचार्य जी वर्धमान सागर जी, आचार्य पद्मा जी का, गुरुधर नंदी जी का करवाया, प्रतीक सागर करवाया, ऐसे कई विहार लंबे लंबे 8-9 माह करवाते रहे। करोड़ों जाप कर चुके हैं, करते रहते हैं। सुबह 4 बजे से लगातार 8 बजे तक। घर में ही चैताल्य भी है, 4 से 8 बजे जाप करते रहे, फिर 8 से 11 मंदिर में पूजा अभिषेक आदि करते रहे। फिर भोजन आदि किया 11 से 3 के बीच में और सब किया, और फिर 3 बजे से लेकर रात को 10:30 तक फिर निरंतर जाप, सामायिक मंत्र जाप ये करते हैं। इसलिए दिखाई है तस्वीर आपको अमरचंद जयचंद जी की। हैरानगी हो जाती है, ऐसे भी लोग हैं घर के अंदर, किस रूप में आज भी, क्योंकि आज नहीं तो कल तो लोग 10 उपवास कर रहे हैं, और कल तो कुछ खास उपवास की एक कमान लगी अनंत अनंत चतुर्दशी पर ये है अमरचंद जैन जी। एक दिखाते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं इस उम्र में कर सकते हैं, जब युवा लोग हैं वह क्यों नहीं कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी ट्रेलर दिखा रहे हैं, कहते हैं पिक्चर अब हमें हो असली पिक्चर वाली, तो ट्रेलर जानबूझ दिखाया हुआ पिछले देखकर। सिद्धत्व की ओर आत्मा की यात्रा, समझ गए आप। कहते हैं अब जब अभी दक्षिण पर्व आ रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? जी हाँ, तैयारी बहुत पहले आती है, आपकी भी हमारी भी। अष्टानी का 28 अक्टूबर से 5 नवंबर, आज ही तारीख नोट कर लीजिए। जमुना पार ही नहीं, ये पूर्वी दिल्ली नहीं बात कर रहे, दिल्ली वाले, उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाले, उत्तराखंड वाले, मध्य प्रदेश वाले, सब के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा मौका, वैसे आपने ना सिद्ध चक्रधाम में कई बार बैठते हैं आप, ऐसे ऐसे मांडलों में बैठते हैं, पर मांडला मेरे पूरे परिवार का, यानी पूरा परिवार बैठे। 108 ऐसे मांडले जिसमें श्री जी विराजमान होंगे, श्री जी प्रतिष्ठित, सोचिए, कल्पना करिए। 900 ऐसे पांडले होंगे जिसमें सिद्ध यंत्र विराजमान होंगे, सिद्ध चरण विराजमान होंगे। कल्पना करिए 1008 परिवार, लगभग 5000 ऐसे। कभी बहुत कम कार्यक्रम होते हैं, पर उसमें मेरा मांडला, मेरा परिवार, यानी जैसे मैं ही सिद्ध चक्र विधान करवा रहा हूँ। ऐसा सौभाग्य सोच पाते हैं, सपने ले पाते हैं, पूरे बहुत मुश्किल लोग कर पाते हैं। पर यह अब सौभाग्य आ रहा है आपके पास, देख रहे हैं ना। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, गृहस्थ पिता जन्म के, उनके पुत्र श्री वर्तमान में आचार्य श्री सुरत्न सागर जी। अनोखी एकमात्र दुनिया में आज तक की जोड़ी 2 आचार्यों की, पिता पुत्र पूर्व के, इनके परम सानिध्य में। जी हाँ, आचार्य जी सौभाग्य की संभावना में आ जाएंगे, तब तक आपके पास सोच लीजिएगा, ध्यान व्रत एकदम मौन रहकर घंटों साधना में लगे रहते हैं, उन्हें आप फिर देखेंगे। दिल्ली की बात कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली की बात कर रहे हैं, रघुवर गांधीनगर की बात कर रहे हैं, डीएवी स्कूल के ग्राउंड के अंदर होगा एक विशाल रूप से मांड, साथ में विश्व शांति की बात भी होगी। कहते हैं आज शांति की सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यक है। 1008 परिवारों में एक सौभाग्य हमें मिले, संपर्क कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ऐसे मौके पूरे जन्म में मुश्किल से मिल पाते हैं। यह सौभाग्य है कि हमें एक साथ 1008 लोग नहीं, 1000 परिवार अपने अपने साथ, अपने अपने मांडले में करवाएंगे सिद्ध चक्र विधान। इस अष्टानी का 28 अक्टूबर 5 नवंबर से। अभी आपको बताई थी ना, असम के खटखटी से चोरी हुई थी। 2829 रात के बाद 2 बजे की बात थी। प्रतिमाएं ले गए थे, नगदी ले गए थे, छत्र ले गए थे और सामान ले गए थे। पुलिस पर समाज का प्रेशर पड़ा और वो क्या कहते हैं, गोल टोपी वाला पकड़ा गया। उन्हीं के मुख से सुन लीजिए सारी बात, कैसे हुई, क्या हुई और कैसे पकड़ी गई। 28 तारीख की रात को
29 तारीख को प्रातःकाल सुबह 2:10 पर एक चोर मुसलमान एक यहाँ पर चोर घुसा और खिड़की की ग्रिल काट के मंदिर के अंदर प्रवेश किया और मंदिर के अंदर से 4 अष्ट धातु की प्रतिमा, 24 भगवान की प्रतिमा, विमल सागर की प्रतिमा, सर्वाणी अक्षी प्रतिमा और एक पद्मावती देवी माता की प्रतिमा के साथ साथ अन्य सामान भी जैसे चांदी के छत्र है 3 सेट और एक यंत्र है तांबा का और नगद पैसे और कुछ छोटे छोटे यंत्र है और छोटे स्टैंड और उसके साथ में एक मेटल का छत्र भी उस चोर ने चोरी किया और 29 तारीख से वो चोर फरार है। उसके बाद रमेश जी ने हमने सबने मिल कर के प्रशासन को, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, ओसी साहब हैं, नितुल साइकिया जी, उनको हमने दरख्वास्त किया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और यहाँ की जो चोरी हुई है ये सिर्फ सामान्य चोरी नहीं है, ये हमारे जैन धर्म पर बहुत बड़ा आघात है। तो ये हमारी आस्था का आघात है, इसको आप जैसे भी आप सोल्व कीजिए। तो हमारे नितुल साइकिया जी भी बहुत कड़ी मेहनत से उन्होंने भी ये कहा कि देखो मुझे भी भगवान को जवाब देना है, तो मैं आपकी प्रतिमा ढूंढ कर ही लाऊंगा। और उन्होंने 5 दिन से सोए नहीं, दिन रात पूरी टीम को लगा रखा था, चारों तरफ पूरी फैला रखी थी टीम को। और आज जाकर के सुबह प्रातःकाल हमको 4 बजे सूचना मिली, रमेश जी को ओसी साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने उस चोर को पकड़ लिया जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे। और वो चोर को पकड़ने के बाद में उसने सारा उगल दिया कि उसने मूर्तियां कहाँ जंगल में छुपा रखी है। अभी हमको बाकी सारी प्रतिभा और सारे हमारे चांदी के छत्र वगैरह ये सब हमको प्राप्त हो गए हैं, ये आप देख सकते हो। अब सिर्फ हमको एक पद्मावती माता की धातु की प्रतिमा और एक यंत्र जी हमको नहीं मिला और नगद रुपए नहीं मिले हैं। वो भी हमको प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि वो भी जल्द से जल्द आज ही कोशिश करेंगे कि वो भी बरामद हो जाए। आपको समय समय पर हम आजकल आरती दिखा रहे हैं। अभी पिछली आरती इंदौर दिखाई दे रहा है, वो समोशल के पास से मान स्तंभ कैसे होती है। आज आपको ले आए हैं वहीं एमपी के अशोकनगर में। देख रहे हैं आरती दृश्य, कई बार तो शक्लें नहीं दिखती हैं, दीपक ही दीपक चमचमाते रहते हैं। अभूतपूर्व आरती के दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे आज अशोकनगर से देख रहे हैं आप। फिर मिलेंगे आपके साथ, देखते रहिए आप सादर जय जिनेंद्र के साथ।